एक समय की बात है। एक राजा था जो अपने राज्य के बोझ से परेशान था। उसका चेहरा हमेशा चिंता से भरा रहता था, जैसे कि उसकी भौहें एक दूसरे से चिपकी हो। हर रात जब वो अपने सुनहरे पलंग पर लेटता, तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर होती। उसे लगता था कि यदि उसने एक दिन भी अपने कर्तव्यों को नहीं निभाया, तो उसका संपूर्ण राज्य बर्बाद हो जाएगा। राजा की चिंता और मानसिक तनाव उसे जीवन के सुखों से वंचित कर रहे थे। उसके मन में एक भारी बोझ था जो उसके दिल को दबाए हुए था। एक दिन उसने सोचा कि शायद इस बोझ से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, एक संत से सलाह लेना। संत की कुटिया में पहुंचकर राजा ने अपनी व्यथा सुनाई। संत ने उसे ध्यान से सुना और उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान उभरी। राजन, क्या आप अपना ये राज्य मुझे दान कर सकते हैं? राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ महाराज, आज से ये सब आपका हुआ। संत ने एक रहस्यमय नजरों से राजा की ओर देखा और पूछा, अब आप क्या करेंगे, क्योंकि अब आप राजा नहीं रहे। राजा ने थोड़ी देर सोचकर कहा, शायद मैं कहीं जाकर छोटी मोटी नौकरी करूंगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर कहीं और क्यों जाना, मैं तुम्हें एक काम देता हूं। ये राज्य अब मेरा है, लेकिन तुम यहां रहकर इसे मेरी तरफ से संभालो। तुम अब मेरे सेवक के रूप में काम करोगे, राजा के रूप में नहीं। इस नए दृष्टिकोण को अपनाते हुए राजा ने संत की बात मान ली। कुछ महीनों बाद संत फिर आए और पूछा, अब आपकी क्या स्थिति है? राजा ने आनंदित होकर उत्तर दिया, महाराज, आपका बहुत उपकार है। अब मैं परम शांति में हूँ। स्थान वही है, काम भी वही है, लेकिन अब सारा बोझ उतर गया है। पहले मैं इसे अपना समझकर बोझ उठा रहा था, अब इसे आपका काम और अपनी जिम्मेदारी समझकर करता हूँ। राजा ने महसूस किया कि जब हम अपने सांसारिक कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं और ये मानते हैं कि कर्ता वह है और हम केवल एक माध्यम हैं, तो जीवन तनाव मुक्त और सुखद हो जाता है। संत की उपदेश ने राजा के जीवन को बदल दिया। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी और उसका दिल अब खुशी और संतोष से भरा हुआ था।